नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल वन एजुकेशन पे। देखिए, आपके लिए लाया हूँ मैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर का, और उसकी मैं लेके आया हूँ स्ट्रेटजी कि क्या हम लोगों को ऐसा करंट अफेयर के लिए फॉलो करना है, कि क्या ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि बचे हुए 6 दिन में हम लोग कि अगर एक एक टॉपिक भी देखें डेली तो भी हम 10 में 10 स्कोर कर सकें। देखिए, करंट अफेयर का टॉपिक है वो बहुत ब्रॉड है, हम लोग इसको ऐसे नहीं समझ सकते, लेकिन हाँ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं जिनको मैंने पहले प्रायोरिटी दी है, जिससे क्या होगा कि हम लोग कम से कम उनको पढ़ के जाएंगे तो जो चर्चा में जो चीजें रहेंगी और लगभग हर एग्जाम में उससे कुछ पूछा ही जाता है। तो इसी लिहाज से मैं आपके लिए ले आया हूँ और एक मजेदार टॉपिक और एक मजेदार स्ट्रेटजी जो आपको बस फॉलो करनी है 5 से 6 दिन। अगर आपने कर लिया तो ये पक्का है कि 10 में से 10 नहीं तो 10 में से 8 क्वेश्चन आपके पक्के सही हो जाएंगे करंट अफेयर के, इस बात की गारंटी है। तो चलिए इसी क्रम में स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। वो आपका है करंट अफेयर का। वो क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है? पहला है, देखिए हम लोग क्या पढ़ना है, पुरस्कार और सम्मान। देखो, पुरस्कार सम्मान हर एग्जाम में पूछा जाता है, नोबल से लेके आपका कोई भी नोबल अवार्ड हो गया या ऑस्कर हो गया, या बात करें रेमन, अभी हाल फिलहाल में रेमन मैग्सेसे से चल रहा है, ठीक है, या फेमिना मिस इंडिया को लेके चल रहा है, या फिर इंटरनेशनल बुकर प्राइज हो गया। तो ये बहुत चर्चित चीजें हैं, मतलब जो इस समय करंट सिनारियो में अभी चर्चा का विषय बनी हुई है। तो हम लोगों को ज्यादा कुछ नहीं, पुरस्कार सम्मान देखेंगे। तो अगर 15-20 मिनट का वीडियो होगा, मैंने भी अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, तो आप देख सकते हैं वहां पे। तो आपको क्या होगा, केवल यहाँ से अगर एक या दो क्वेश्चन मिलता है आपको और मिलेगा, इस बात का तो पक्का तय है। अब बात करते हैं ऑपरेशन अभियान की। देखिए, ये वो टॉपिक है जो मतलब आप ये मान लीजिए चेरी ऑन द टॉप है, ठीक है। तो इनमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि इनको छोड़ के जाए आप, बाकी जो चीजें आप छोड़ सकते हैं एक बार, बजट को आप छोड़ सकते हो एक बार पैट जैसे एग्जाम में, है ना। तो यहाँ पे इनका जो महत्व है वो इनका ज्यादा है, जो वन लाइनर के जो टॉपिक होते हैं वो, जैसे इसमें जिमैक्स किसके बीच में एक्सरसाइज हुई, ठीक है, एमपीएक्स किसके बीच में एक्सरसाइज हुई। तो मैं बात करूंगा एमपीएक्स, पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि एमपीएक्स किन दो देशों के बीच में या किन दो देशों के बीच का अभ्यास है ये, या ऑपरेशन उदार शक्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी 2022 की है रिसेंट की, इसलिए मैंने यहाँ लिख रखा है इनको। अब बात करते हैं, आपको सम्मेलन या समारोह भी पढ़ने हैं। कौन से? जैसे 2+2 किन देशों के बीच में हुआ। अगर बात करें आसियान की मीटिंग कहाँ हुई, नाटो, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, G7, ठीक है। तो इनके बारे में आप पढ़ के जाइए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पूरे साल चर्चा में बने रहे और अभी भी है। तो हम लोग ज्यादा नहीं, बस ये टॉपिक को हम पक्का करके चलेंगे तो आएगा एग्जाम में तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो फिर तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। बात करें स्पोर्ट की, ठीक, खेल परिदृश्य की, तो कॉमनवेल्थ जैसे हुआ, कॉमनवेल्थ के बाद में पहले हुआ था टोक्यो ओलंपिक, ठीक है, अभी एशिया कप हुआ, आईपीएल हुआ। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपने कहीं ना कहीं चर्चाओं में बराबर इनको से आप जुड़े भी रहे हुए होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप इनको, ये पुरस्कार, ऑपरेशन, सम्मेलन, खेल परिदृश्य, इनको आप अच्छे से देखेंगे और आप किसी भी बुक में उठा लीजिए, मुश्किल से आपको 2 या 3 घंटे लगेंगे, 4 घंटे, बस इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। ये आप सारा टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे बहुत आसानी से। अब देखते हैं बुक्स, ठीक है। तो बुक्स की बात करें, कौन सी इंपॉर्टेंट है? जैसे गोल्डन हुआ, नीरज चोपड़ा एक राइटर की बुक है, बताइए आप, ठीक है, कि इसको किसने लिखा। और एक लाल सलाम है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है इस समय की। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये लाल सलाम किसके द्वारा लिखी गई किताब है। बात करते हैं इंडेक्स की या चर्चित व्यक्ति की। इंडेक्स की बात करें, जैसे ग्लोबल पीस इंडेक्स, ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स और एनवायरनमेंट इंडेक्स, इस तरह ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो इस तरीके के जो काफी सारे इंडेक्स हैं, 10-12 इंडेक्स आप देख लीजिएगा, उसमें भारत की आपको रैंकिंग देखनी है और एक बार देखेंगे, मुश्किल 10 मिनट का टॉपिक है ये। और इंडेक्स से एग्जाम कोई भी हो, XYZ एग्जाम हो, आपको पेपर में ये टॉपिक मिलना ही मिलना रहता है। चाहे यूपीएससी से लेके UPSS, क्या आप ग्रुप डी की भी बात कर लीजिए, वहां भी आपको टॉपिक मिलेगा इंडेक्स, ठीक है। तो आप इंडेक्स देख लीजिए, चर्चित व्यक्ति देख लीजिए, जैसे गौतम अडानी के बारे में बात करें, ठीक है, आप एलन मस्क के बारे में बात करें, और रिसेंट में जो चर्चा में जो व्यक्ति रहे हैं उनकी बात करें, ठीक है, और प्रमुख पदाधिकारियों की बात करें, जैसे अभी प्रेसिडेंट की नियुक्ति हुई, वाइस प्रेसिडेंट भी नियुक्त हुए, ठीक है, कैग कौन है, हमारे इसके एजी कौन है, इसरो के चीफ कौन है, ठीक है। इस तरीके से जो स्टैटिक्स और जीके का दोनों जो पार्ट है करंट का, वो हम लोग साथ साथ कवर कर लेंगे। अब जैसे प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट में हम लोग बात करेंगे कि कौन से क्रम के हैं या कौन से व्यक्ति के हिसाब से हैं, ठीक है, इससे पहले कौन थे, या विपक्ष के वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार कौन खड़े हुए थे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आपको ये आपकी स्टैटिक में भी काम करती है जीके, और ये आपके करंट में भी है।
इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है। क्या? इंडेक्स, चर्चित व्यक्ति। और अब अगर आपके पास में एक दिन बच जाता है जैसे थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए, तो आप एक बार, मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा पढ़ना है, थोड़ा बहुत यूपी का करंट अफेयर जरूर पढ़ लेना, थोड़ा थोड़ा बहुत, ठीक है? क्यों? क्योंकि जैसे बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी चर्चा में रहा, ठीक है, ऐसे कई छोटे छोटे इवेंट्स हैं जो बहुत चर्चा में रहे थे, जो यूपी गवर्नमेंट की योजनाओं इसके अंडर में आते हैं। तो आप एक बार देख लेंगे तो हो सकता है आपको एक क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है? तो आपको कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट करने हैं? पुरस्कार, ऑपरेशन या अभियान का, सम्मेलन का, खेल परिदृश्य का, बुक्स का, इंडेक्स या चर्चित व्यक्ति का, ठीक है, और यूपी का कुछ करंट अफेयर। तो ये मैंने वो चीजें सिलेक्ट की हैं, ठीक है, जो मैं खुद पढ़ के जाता हूँ या फिर जो मेरी स्ट्रेटजी का कहीं ना कहीं एक पार्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ये कहीं ना कहीं फॉलो करेंगे, और इतना तो आप रट के जाइए। अगर कुछ भी नहीं आपने पढ़ी, कोई भी किताब आपको इस हफ्ते पढ़ने की जरूरत नहीं, आप यूट्यूब से भी अगर ये 6-7 टॉपिक पढ़ लेंगे तो ये गारंटी है कि आपको 6 से 7 क्वेश्चन तो कम से कम मिल जाएंगे इसी टॉपिक से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो थोड़ा यूजफुल रहा होगा, और अगर आपको जरा भी अच्छा लगा हो इस वीडियो में तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।